और यहाँ पे आईआरजीसी को उखाड़ फेंका जाएगा। जो इरानियन रेवोल्यूशनरीज हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई ना कोई ऑल्टरनेट जो है पक्का तैयार हुआ होगा, क्योंकि अगर मोसाद को यह पता था कि खमेनी इस समय कहां है, क्या कर रहे हैं, टॉप लीडरशिप कहां है, और फर्स्ट स्ट्राइक के अंदर उनको निकाल दिया गया, तो मोसाद ने यह तैयारी भी करी होगी, अमेरिकन सीआईए ने भी यह तैयारी करी होगी कि काउंटर रेवोल्यूशनरीज कौन है, कौन इस वैक्यूम को भरेगा। तो ये जी दूसरा एक पॉइंट ये है कि जर्मनी के बर्लिन एयरपोर्ट पे एक जो इजराइल का विमान पहुंचा है, जिसको प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति सफर करते हैं, जिसको जैसे एयरफोर्स 1 है, या भारत के पास भी जो एक नंबर 1 एयरक्राफ्ट है जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चलते हैं, हाईली सिक्योर एयरक्राफ्ट्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। क्या आपको लगता है पर युद्ध के बीच में नेतन्याहू क्यों जर्मनी पहुंचे? नहीं, युद्ध के बीच में अगर गए, हो सकता है कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट दूत गया हो। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू अपना देश छोड़ के नहीं जाएंगे। कोई भी राष्ट्रीय जो लीडर है वो अपने देश को युद्ध के हालात में छोड़ के नहीं जाएगा। कोई इंपॉर्टेंट कोई दूत गया है, कोई वहां जाके कोई मीटिंग करने, कोई ऐसी चीज हुई है जिसको एक ग्रेड 1 सिक्योरिटी की जरूरत महसूस हुई कि भाई इसको इन एयर ग्रेड 1 सिक्योरिटी की जरूरत है, तो इस तरीके से वो गया होगा। कोई ऐसा इट्स नॉट अ बिग इशू। ये थोड़ी नहीं, आपको पता कौन गया? इनको पता आपने गारंटी ले ली कि नहीं है? आप बताइए, है ना, एवरीथिंग। अरे इनको पूरा पता है। नहीं, बिल्कुल। अगर आप ये मान रहे हैं इनके कहने पे कि वो नहीं गया, तो मैं कह रहा हूं गया। मोदी जी तो नहीं गए? आप थे, आपने देखा कौन गया? ये थोड़ी ना आपने देखा सब कुछ प्रो अमेरिका, सब कुछ प्रो इजराइल, सब कुछ प्रो नेतन्याहू। तो वो जैसा वो कह रागी जी कहते हैं, अमेरिका मामा प्रो नाना। क्यों डॉक्टर रंगनाथन बैठे हुए हैं? क्यों डॉक्टर रंगनाथन? अमेरिका हैज गॉट अ राइट, वो किसी भी देश में जाके सत्ता परिवर्तन करा ले। एक और ओके, सऊदी अरब ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। सऊदी अरब ने ईरान को बड़ी धमकी दी है कि सऊदी अरब ने ईरान के राजदूत को इस समय तलब कर लिया है। हमले नहीं रुके तो बहुत बड़ा पलटवार होगा, बड़ा पलटवार होगा सऊदी की तरफ से। यह सीधे तौर पे धमकी है। पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय स्थितियां बहुत बेकाबू होती जा रही हैं। जिस तरह से ईरान, आपको लगता है कि आज रात मिडिल ईस्ट पे और अटैक करेगा, सिवियर अटैक करने की कोशिश लग रहा है कि इसके अभी ईरान के ऊपर एक बहुत भारी रात में हमला हो सकता है, क्योंकि अभी जितनी भी हम हमलों की बात सुन रहे हैं, जो भी खबरें आ रही हैं फिल्टर होकर, इसके अंदर ये नेवल पावर प्रोजेक्शन हो रहा है, इसके अंदर क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है। अभी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स दृश्य में नहीं आए हैं, वो अभी फ्रेम में नहीं दिख रहे हैं, उनकी कोई खबर नहीं आ रही है। इजराइल की टॉप लीडरशिप लगभग समाप्त हो गई है। माफ करिए, ईरान की टॉप लीडरशिप लगभग बिल्कुल समाप्त हो गई है। लेकिन वो तंत्र आपको तोड़ना है, वो तंत्र तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने लीडरशिप रिप्लेस करी, सेकंड रंग आ जाएगी, थर्ड रंग आ जाएगी, फोर्थ रंग आ जाएगी, तो वो तंत्र तोड़ना है। और तंत्र तोड़ने के लिए ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से काम नहीं चलेगा। आपको टनों के हिसाब से वहां पर गिराना पड़ेगा। में भी तो तबाही होगी, वहां पे भी तो लोग मारे जाएंगे। तो उससे फर्क नहीं पड़ता इनको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चीयर लीडर्स को, यहाँ पे अमेरिका के जो बैठे हैं यहाँ पैनल पे ताली बजाने के लिए अमेरिका के, कि जिस मर्जी देश में जाओ, सत्ता परिवर्तन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आनंद रंगनाथन कमेंट। ओके, नहीं, बट मेरे को ये क्लियर करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बीच में आधा रह गया। आपने ये बोला कि वहां पे लोगों का नुकसान होगा। देखिए, नहीं होगा। अमेरिका जाएगा, सबको गुलाब का फूल देगा, कहेगा ईरानियों हम तुम्हें मारने नहीं आए। पूरी तरह मालूम है कि अमेरिका गुलाब का फूल देता है, ये आपको मालूम है। अब मैं बता दूं, जब बम रक्षक, जब ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स बम गिराएंगे, तो वो रिहायशी इलाकों पर नहीं गिराएंगे। वो भी इन्होंने गारंटी ले ली। वो रिहायशी इलाकों पर नहीं गिराएंगे। जब उन्होंने जून में गिराया था तो फर्दो, नतांज और यहां पर गिराया था, वहां पर रिहायशी लोग नहीं थे। वहां पे गुलाब का फूल, ह्यूमैनिटेरियन कोई नहीं है फूल नहीं पर, पूरी पृथ्वी पर अमेरिका से ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन कोई नहीं। देखिए, गुलाब का फूल दिया जाएगा। अमेरिका का दामन साफ है, ये बिल्कुल नहीं हम कह सकते कि अमेरिका का दामन कहीं पूरी तरह से साफ है, लेकिन देखिए यू हैव टू गिव इट। नहीं, बच्चों के स्कूल पे बम गिराया, कितना दुखद घटना हुई। हम ईरान ने जो 7 अक्टूबर को करा था, देखिए मैं, क्योंकि ईरान मैं यूएस भी जा चुका हूं, मैं ईरान भी जा चुका हूं, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ईरान गया था। और देखिए, ईरान जिस तरह का देश है और जिस तरह की परिस्थिति है वहां पर, खोमेनी साहब जिनका निधन हो गया, जिन पर अटैक हुआ, उनकी बहुत बहुत मान्यता है, लेकिन अब बीते 2-3 साल के अंदर हमने उनकी पॉपुलैरिटी में भी एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आते हुए देखा। भाई 33,000 लोग अपने मार दिए। यस, और उसको भी आप काउंट करेंगे। जिस रिजीम ने 33,000 लोग मार दिए, उनके लिए ये कह रहे हैं कि उनको फूल दीजिए जाके। मैं अमेरिका के खिलाफ बोल रहा हूं, वो अग्रेसर है।
नहीं देखिए अग्रेसर, देखिए अग्रेसर 7 अक्टूबर को आप भूल जाते हैं। मैं इराक को नहीं भूला ना, उनके इराक में भी 7 अक्टूबर हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ था, वियतनाम में हुआ था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने 7 अक्टूबर किया था। किसने 7 अक्टूबर किया इनमें से? अरे दे, और अमेरिका आप एक टॉपिक पर अलग विषय है। बात हॉकी मैच की हो रही है, कमेंट्री क्रिकेट मैच की दे रहे हैं। साम्राज्यवादी अमेरिका के खिलाफ करो। देखिए सबसे ज्यादा आप टाइम ले रहे हैं। आनंद रंगनाथन, आप अपनी बात को रखिए, 40 सेकंड आप अपनी, धन निशांत आनंदन, शाजिया इल्मी। अमीश जी देखिए, मैं आधे घंटे से उंगली ऐसे लेके खड़ा हूं, लोग सोचेंगे मैं किसी एक कौम को बिलोंग करता हूं। इतनी भीख तो पाकिस्तान कटोरा लेके भी नहीं मांगता जितनी मैं आपसे टाइम की मांगता हूं। अगली बार मैं आपके स्टूडियो आने वाला हूं। मैं बस विवेक से, क्योंकि मेरे पास अब 20 सेकंड बाकी है, एक पूछता हूं विवेक से, अगर हिम्मत है तो आंसर कर देना। शांति, सुनो, सऊदी अरेबिया और ईरान में एग्रेसर कौन है, बताना जरा। सऊदी अरेबिया। अच्छा अमेरिका रीजन सुनो, हंसो मत। अच्छा जी, अमेरिकन इकोनॉमी में सऊदी रॉयल फैमिली का कितना इन्वेस्टमेंट है पता करो। अच्छा जी, अमेरिकन कंस्ट्रक्शन कंपनियों को कितना काम मिलता है पता करो। अच्छा जी, ओसामा बिन लाडेन के पीछे से फंडिंग पहले और तालिबान को क्रिएट अमेरिका ने किया, पता करो पहले इन चीजों को। और सुन लीजिए, अगर ईरान को डिस्ट्रॉय करेंगे फिर इस्लामिक ओके, देखिए यही आपके, आप उनको 10 सेकंड नहीं बोलने दे रहे। आनंद रंगनाथन, मतलब इतनी तो आप तो एग्रेसर ना बनिए यहाँ पर। बिल्कुल यू आर एग्रेसर इन माय डिबेट। सऊदी अरेबिया पे बम गिरा रहा है ईरान और कह रहे हैं सऊदी अरेबिया अग्रेसर है। ये वही लोग हैं, जब पुलवामा हुआ था इन्होंने कहा था पाकिस्तान अग्रेसर नहीं है, इंडिया अग्रेसर है। अरे देशद्रोह करना बंद कर दो, आपको उतने ही पैसे इंडिया देगा जितने चाइना दे रहा है, घबराओ मत। नहीं, you support the unholy nexus between Americans and Saudi Arabian royal family for the last 50 years. unholy nexus है 50 years बेचा, पैलेस्टीन के कॉज को बेचा सऊदी अरेबिया ने। आपका है जो कह रहे हो कि चाइना अग्रेसर नहीं है। शांति, टेरिटरी जो सब कह रहे हो कि कंट्रोल करना अमेरिका चाहता था सबसे ज्यादा, किया पैसा फेंक के। देखिए हमें चाइना की नहीं, तो आपको कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मक्का को कंट्रोल करना अमेरिका चाहता था, को कंट्रोल करना अमेरिका चाहता था। I have to get Shazia Ilmi on this. Okay, Shazia Ilmi, make your point. Now this is important. देखिए मुझे लगता है अमीश जी बहुत जरूरी है, हम लोग अपने अपने व्यूज दे रहे हैं और मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। हम लोग ने अपने साइड स्पीक कर रहे हैं, लेकिन ये ओवर सिंप्लीफिकेशन जब होता है इतने ग्लोबल कॉम्प्लेक्स इश्यूज का, और विवेक जी एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर बैठे हैं, उनके बहुत सारे तथ्य सही हैं, मैं ये कहना जरूर चाहूंगी, क्योंकि इस मामले में बहुत बैलेंस्ड हूं। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, चाहे वो राहुल गांधी हो, विवेक जी की पार्टियां हों, पता नहीं किस पार्टी में वो अब हैं, या वो पार्टियां अस्तित्व में भी हैं कि नहीं, लेकिन मुझे मालूम नहीं। लेकिन आई डोंट नो वेदर या दिस एग्जिस्ट और पार्टियों का। पर ये विवेक जी, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो अभी इस मौके पर जब हमारे सामने इतने बड़े सवाल है, हम इतने महफूज हैं सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की पॉलिसी से, जो पूरी मल्टी अलाइंड है, जिसमें पूरी दुनिया जिसकी इज्जत करती है। हम 71 में भी सेफ थे और अग्रेसर थे और खड़े हुए थे। विवेक अपने टाइम पे बोलिए आप। विवेक और एक बात मैं बताऊंगी, ये पूरी एक हिस्टोरिकल रिसर्च है। जब इस तरह की कभी भी अलामत होती है, खतरा होता है, बड़े बड़े मुल्क जो हैं जंग में होते हैं, तो हर एक जो मुल्क होता है